1469 ईस्वी में लाहौर जिला के तलवंडी ग्राम में हुआ था। वह लाहौर जो वर्तमान समय में भारत से कटकर पाकिस्तान की सीमा में है और पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर भी है। तो हालांकि अब वो स्थान तलवंडी के नाम से जाना नहीं जाता, उसका नामकरण जो हुआ है उसके नाम को बदलकर नानकाना साहब उस स्थान का नाम रख दिया गया है। वैसे तो गुरु नानक साहब का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी थी। गुरु नानक साहब के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में अपने आप को तल्लीन कर बैठे थे। ईश्वर की भक्ति को ही इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गति समझ लिया था और उसी का ये परिणाम निकला कि धीरे 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 परिश्रम करते करते वो इस मंजिल पर पहुंचे, वो इस मोड़ पर आ गए कि इतने दिनों के बाद भी, कब के वो इस संसार को छोड़कर चले गए और इतने दिनों के बाद भी हम उनका गुणगान करते हैं, हम उनका बखान करते हैं और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का पाठ करते हैं, उनका वाचन करते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि उनके द्वारा लिखित कविता को हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया। तो प्यारे बच्चों, गुरु नानक साहब एक ऐसे संत कवि थे, एक ऐसे भक्त कवि थे जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का समर्थन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु नानक साहब ऐसा मानते थे कि ईश्वर कहीं किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा में ईश्वर का वास नहीं होता। ईश्वर हमारे घर में होता है, हमारे भीतर होता है और उसकी पूजा के लिए हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें पूज सकते हैं केवल उनका नाम कीर्तन करके। और इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा भी है कि राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। तो प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम गुरु नानक साहब के इस पंक्ति पर विचार करता हूं, राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। कवि कहते हैं कि संसार में जितनी भी प्राणी हैं, जो भी चर अथवा अचर है, जड़ अथवा चेतन है, उनके इस संसार में उपस्थिति का कारण ईश्वर और केवल ईश्वर है। अतः हम उस ईश्वर के ऋणी हैं, हम उस ईश्वर के कर्जदार हैं और ईश्वर के इस ऋण को, ईश्वर के इस कर्ज को केवल नाम कीर्तन के माध्यम से ही चुकाया जा सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा, अर्थात
एक राम नाम के बिना, राम नाम बिनु, एक राम नाम के बिना बिरथै जगी जन्मा। इस संसार में हे मनुष्य, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम इस धरती पर उपस्थित उसी ईश्वर की कृपा से हुए हो, इसीलिए उनके नाम का कीर्तन करना तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा सौभाग्य भी है। इसके आगे अगली पंक्ति में मैं उम्मीद करता हूं अगर आपके सामने हिंदी की किताब रखी हुई होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक एक पंक्ति को देख पा रहे होंगे। बिखू खावे बिखू बोले, अगली पंक्ति पर हम विचार करें, जहां कवि ने एक तरफ यह कहा है कि राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, अर्थात एक राम नाम के बिना इस संसार में हमारा जन्म लेना बेकार है। वहीं अगली पंक्ति में गुरु नानक कहते हैं बिखू खावे बिखू बोले। वह प्राणी जिसने मानव का इतना सुंदर तन धारण करके, मानव का रूप धारण करके राम नाम को, नाम कीर्तन को अपने जीवन में नहीं उतारा, ऐसे प्राणी अगर संसार में भोजन भी करते हैं, कुछ खाते हैं, तो कवि का मानना है कि वो अन्न नहीं विष खाते हैं। बिखू खावे, राम नाम का जीवन में कोई संपर्क नहीं है, राम नाम को हमने जीवन में नहीं उतारा, फिर भी राम नाम, राम के दिए हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं बिना उनका नाम लिए, तो हम ये समझें कि हम विष खाते हैं। और जाहिर सी बात है, दीपक अंधकार को खाता है तो काजल उत्पन्न करता है, शराबी शराब का सेवन करता है तो बेतुकी बातें करता है। मतलब कहने का हुआ कि हम जैसा भोजन करेंगे उस भोजन का असर हमारी वाणी में साफ साफ स्पष्ट होगा। तो राम नाम के बिना अगर हम भोजन करते हैं, कभी कहते हैं कि आप भोजन नहीं विष सेवन करते हैं, आगे लिखते हैं बिखू बोले। जाहिर सी बात है, अगर हम विष खाएंगे तो विष ही निकालेंगे, अगर विष का भक्षण करेंगे, विष का सेवन करेंगे तो हम विष को ही निकालेंगे। एक राम नाम के बिना इस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और आगे लिखते हैं कभी कि बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। आप जानते हैं, हमारे संत महापुरुष कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं कि यह संसार भव सागर है, यह संसार माया की नगरी है, माया का अथाह समुद्र है यह सागर। इस सागर से पार पाने के लिए हमें जिस नाव की आवश्यकता होती है वह नाव राम नाम का जाप है, अर्थात नाम कीर्तन के माध्यम से ही, नाम कीर्तन के द्वारा ही हम इस संसार रूपी अथाह सागर से मुक्त हो सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए कवि लिखते हैं कि बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। वह प्राणी जिसने अपने जीवन में राम नाम को नहीं उतारा,
जिसके जीवन में राम नाम नहीं हो, उसका जीवन बिना नाव के समान समुद्र में तैरने वाले मनुष्य की भांति है, जो पता नहीं कब अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले, कब उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसीलिए हे मानव, कवि कहते हैं कि हे मानव, राम नाम भवसागर से मुक्ति का नौका है, अतः अपने जीवन में इस नौका को उतारो, अन्यथा तुम्हारा जीवन इस बिना नौका निष्फल होकर रह जाएगा, तुम्हें किसी सुंदर फल की अर्थात सद्गति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आइए अगली पंक्ति कहते हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिवा कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। कहने का मतलब, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, हे मानव जरा कल्पना करो, विचार करो कि तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। मैं आपको बता दूं कि ईश्वर हमारे भीतर होते हैं, आत्मा स्वरूप वो हमारे घर में विराजमान है, हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, वह ईश्वर अंशी है और आत्मा अंश है। इस अंश को पुनः अपने अंशी में जाकर मिलना है, तो उस अंशी में आत्मा को मिलने का जो मार्ग है वह राम नाम का कीर्तन है। लेकिन आज के भक्त ठीक इसके विपरीत, गुरु नानक साहब का मानना है कि आज के भक्त ठीक इसके विपरीत पुस्तक पाठ का बखान करते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ का बखान तो करते हैं, मोटे मोटे ग्रंथों का अध्ययन तो करते हैं, रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन तो करते हैं, किंतु उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। रामायण में लिखी हुई एक एक बात, महाभारत में लिखी हुई एक एक बात, गीता में लिखी हुई एक एक बात, बाइबल और कुरान में लिखी हुई एक एक बात मानव मात्र को ईश्वर मात्र से जोड़ने का काम करता है। केवल उनके बताए हुए मार्ग पर मानव को चलने की जरूरत है। लेकिन हमारी भक्ति क्या है? हम केवल इसका दिखावा करते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में अपने जीवन में रामायण की किस बात को उतारनी है उस पर कभी हम अमल नहीं करते, उस पर कभी हम विचार नहीं करते। तो केवल व्याकरण, पुस्तक पाठ, मोटे मोटे ग्रंथ के अध्ययन से कुछ होने वाला नहीं है। गुरु नानक कहते हैं कि हे मानव, केवल पुस्तक पाठ के बखान से कुछ होने वाला नहीं है, संधिवा कर्म निकाल करे, क्योंकि तुम मोटे मोटे पुस्तक पाठ का बखान तो करते हो, लेकिन तुम्हारा कर्म उत्तम नहीं होता। संधिवा कर्म करते हो, बुरे आचरण में फंसते हो,
और उम्मीद रखते हो कि परमात्मा मिले, ईश्वर की असीम कृपा हम पर बनी रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर परमात्मा का अंश जो आत्मा है, उस आत्मा को तुम पल पल छलते रहते हो। इसीलिए हे प्यारे बच्चों, अगली पंक्ति में बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी। कवि कहते हैं कि केवल पुस्तक पाठ के बखान से कुछ नहीं होगा। जीवन में उत्तम मार्ग को अपनाने के लिए हमें एक कुशल गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे वो कोई भी हो, आप जानते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। बिना गुरु का इस संसार से मुक्ति पाना संभव नहीं है। कहते हैं कवि कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी। हे प्राणी, तुम पुस्तक पाठ का बखान करते हुए भी इस संसार से मुक्त नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कर्म उत्तम नहीं है। और तुम्हारा कर्म उत्तम नहीं होने का केवल और केवल कारण यही है कि तुमने अपने जीवन में गुरु की महत्ता को समझा नहीं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी। है प्राणी, बिना गुरु के शब्द की अर्थात बगैर गुरु के ज्ञान की आप इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और जब आप संसार से मुक्त नहीं होते हैं, कहते हैं राम नाम बिनु अरुझी मरे। एक राम नाम के बिना, विद्वानों ने लिखा है, गुरु की क्या महत्ता है। गुरु ईश्वर से भी बड़े होते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि ईश्वर को पाने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। इसीलिए जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिला, तब तक आपके जीवन में राम नाम का वास नहीं होगा, और जब तक राम नाम का वास नहीं होगा, तब तक आप इस सृष्टि के 84 लाख योनियों में भटकते रह जाएंगे। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। राम नाम बिनु अरुझी मरे, अर्थात इस सांसारिक विषयों में ही उलझकर आप अपनी जीवन लीला को बार बार समाप्त करते रहेंगे। आपको उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आइए अगली पंक्ति में कवि गुरु नानक साहब ने आज के भक्तों के स्वरूप को उजागर किया है। ऐसे भक्त जो ईश्वर की भक्ति के बजाय बाह्य आडंबरों को उत्तम मानते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं, तो बाह्य आडंबर और भक्ति का दिखावा करने वाले ऐसे भक्तों का स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप पर अगली पंक्ति में कवि गुरु नानक साहब ने प्रकाश डाला है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। क्या करते हैं आज के मानव? ईश्वर की भक्ति के नाम पर क्या करते हैं? दंड कमंडल शिखा सुत धोती। दंड अर्थात डंडा, अर्थात लाठी। आपने संत महात्माओं को देखा होगा, उनके एक हाथ में कमंडल होता है, तो एक हाथ में लोहे की छड़ी होती है। शिखा सुत धोती, और उसका वस्त्र रंगीन होता है। तो कवि कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती। आज के
भक्ति को इस रूप में ले रहे हैं, दंड कमंडल को धारण करते हैं, लाठी को धारण करते हैं, कमंडल को धारण करते हैं, रंगीन वस्त्रों को धारण करते हैं और अपने आप को संत कहलवाते हैं, जबकि सच्चे अर्थ में वो संत नहीं, केवल ढोंगी और अपने आप को संत बताना उनका ढोंग है। तो आज के भक्त यही करते हैं, दंड कमंडल शिखा सुख धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। ऐसे भक्त जो केवल दंड कमंडल को संत होना समझते हैं, जो रंगीन वस्त्रों को संत होना समझते हैं, उसके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। वो केवल तीर्थ व्रत में भटकते रह जाते हैं, भ्रमण करते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं, उन्हें सद्गति नहीं मिलती, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि वो बाह्य आडंबरों का उपयोग तो करते हैं, बाह्य आडंबरों का प्रयोग तो करते हैं, किंतु सच्चे अर्थ में जो संत का पुनीत कर्तव्य है, उन कर्तव्यों पर वो विचार नहीं करते। कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आवे। क्यों वो भटकते रह जाते हैं? क्योंकि उसने केवल अपने शरीर को रंगा है, अपने वस्त्र को रंगा है, चंदन का लेप किया है, शरीर में भस्म का लेप किया है, लेकिन जीवन में राम नाम को नहीं उतारा है। जब तक जीवन में राम नाम को नहीं उतारेंगे, तब तक गुरु नानक साहब कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आवे। हे प्राणी, राम नाम के बिना तुम्हारा जीवन शांत नहीं हो पाएगा। शांत जीवन अर्थात विशाल समुद्र, शांत जीवन विशाल समुद्र की भांति होता है और अशांत जीवन छोटी छोटी नदियों के समान होता है। तो अपने जीवन को छोटी मोटी नदी से समुद्र बनाने के लिए मानव को प्रयत्नशील रहना चाहिए और प्रयत्नशील रहने के लिए जीवन में राम नाम को उतारना आवश्यक है। जब तक राम नाम का वास जीवन में नहीं होगा, जब तक राम नाम के रट की आदत मानव को नहीं पड़ जाएगी, तब तक उसका जीवन शांत नहीं होगा। कहते राम नाम बिनु शांति ना आवे। बिना राम नाम के जीवन में शांति नहीं मिलती। जब भी हरि हरि नाम सु पारी परे, केवल ईश्वर के जब भी हरि हरि नाम, केवल हरि अर्थात ईश्वर के नाम का जाप करके ही सु पारी परे, इस अथाह सागर से मानव पार हो जाता है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है, सद्गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे अगली पंक्ति में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ये भी आज के भक्तों का स्वरूप है। ये भी आज के भक्त हैं जिनके बारे में कभी गुरु नानक साहब लिखते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। अपने केश को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वह धीरे धीरे जटाओं में परिणत हो जाता है। जटा मुकुट, ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे मुनि, ऐसे साधु जिनकी जटा बड़ी बड़ी होती है, जटाधारी साधु कहते हैं। ऐसे जटाधारी साधु तो बहुत मिल जाते हैं। आप जहां भी देखते हैं तो ऐसे ही साधु दिखते हैं आपको, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। ये ढोंग केवल है,
बड़े बड़े जटा को धारण करना, मुकुट को धारण का लेप करना। कुछ ऐसे संत होते हैं, कुछ इस किस्म के भक्त होते हैं जिनको हमारा समाज अघोरी की संज्ञा में रखता है। ऐसे लोग, कहा जाता है कि जो सिद्ध अघोरी होते हैं वो अपने शरीर में जब किसी लाश को जलाया जाता है, जलाने के उपरांत जो भस्म होता है, जो राख होता है, उस राख का लेप करते हैं। उसी के लिए कहा गया है भस्म, तन भस्म लगाए। तो ऐसे ढेर सारे आज के मनुष्य हैं जो ढोंग करते हैं, जटा को धारण करते हैं, मुकुट को धारण करते हैं, अपने शरीर में भस्म का लेप करते हैं, बसन छोरी तन नगन भया। और कुछ तो ईश्वर के इतने बड़े उपासक हो जाते हैं, ईश्वर के इतने बड़े एजेंट हो जाते हैं, ईश्वर के इतने बड़े प्रतिनिधि हो जाते हैं और दुनिया को ढोल पीट कर ये बताते हैं कि मैं भगवान का सबसे उत्तम प्रतिनिधि हूं, मेरा कनेक्शन सीधा उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी बात परमात्मा से होती है। ये ढोंग करते हैं, जबकि इसमें कहीं कोई सच्चाई होती नहीं है। और वो कहते हैं कि हमारा ईश्वर, कहते हैं हमारे ईश्वर ने कहा है कि तुम वस्त्र का त्याग करो, और वो नग्न हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैन धर्म के संत नागा साधु के नाम से जाने जाते हैं। अगर ईश्वर हमारे नग्न तन से प्रसन्न होते तो हमारे वेद पुराण में इनकी चर्चा होती। लेकिन कुछ ढोंगी लोग अपने शरीर को नग्न करके अपने आप को ईश्वर के बहुत बड़े उपासक समझते हैं। उसके लिए कभी कहते हैं कि जटा मुकुट, जटा को धारण करने से, मुकुट को धारण करने से, शरीर में भस्म का लेप लगाने से और केवल वस्त्र का त्याग कर देने से सदगति की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। हकीकत तो यह है, गुरु नानक साहब कहते हैं जेते जिय जंत, जेते जितने भी जिय जंत, जीव और जंतु, जल थल महियल, चाहे वो जल में विचरण करने वाले हो, चाहे इस थल पर विचरण करने वाले हो, या फिर इस व्योम में, इस शून्य में विचरण करने वाले, वायु में विचरण करने वाले प्राणी हो। कवि कहते हैं कि जो भी प्राणी इस संसार में है, जितने भी जीव जंतु इस जल थल और महियल में है, उन सब में आत्मा स्वरूप ईश्वर का ही वास होता है, ईश्वर ही विराजमान होते हैं। लेकिन हमारी यह विवशता है, हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय यह है कि अपने घट में, हमारे ही भीतर उस परमात्मा के होते हुए भी हम उसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में इस प्रकार ढूंढते फिरते हैं मानो हम उस अबोध हिरण की भांति हैं, जिनकी नाभि में कस्तूरी तो होता है, लेकिन उसकी सुगंध पाने के लिए वह जंगलों की खाक छानता रहता है, दिन भर व्याकुल रहता है, व्याकुलता की आग में जलता रहता है और अपनी नाभि में छुपे हुए उस कस्तूरी को पहचान नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार हम अपने घट में विराजमान उस ईश्वर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमने कभी एक सच्चे गुरु
को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। जबकि गुरु नानक कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु इस संसार में हैं उन सब में ईश्वर विराजमान है। तो हे प्राणी, हम किस प्रकार उस ईश्वर को पा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप भी गौर करेंगे। कहते हैं गुरु प्रसादी राखिले जन को गुरु प्रसादी। कहते हैं गुरु नानक साहब कि अपने भीतर छुपे हुए उस गुरु का दर्शन, उस ईश्वर का दर्शन हमें कोई गुरु करा सकते हैं। तो गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु प्रसादी, प्रसादी का मतलब होता है कृपा से। गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से राखिले जन को, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि गुरु अपने शिष्य से प्रसन्न होकर उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। उसके लिए हमें गुरु भक्ति पर विचार करना होगा। गुरु की भक्ति करनी होगी, तब गुरु की असीम कृपा हम पर बनेगी। और जब गुरु की असीम कृपा बनेगी, कहते हैं गुरु प्रसादी राखिले जन को, जब हमारी भक्ति से हमारे गुरु प्रसन्न होंगे तो वो हम पर असीम कृपा बरसाएंगे। और प्यारे बच्चों, यह सत्य है कि गुरु ने अपने जिस शिष्य पर असीम कृपा बरसाई है, उसने हरि रस का पान किया है। उदाहरण के लिए बहुत सारा उदाहरण हमारे पुस्तकों से प्राप्त होता है, हमारे वेद शास्त्र से, हमारे ग्रंथों से बहुत सारा उदाहरण प्राप्त होता है। भक्त ध्रुव, जो अत्यंत छोटा बालक था, अपने पिता और अपनी सौतेली मां से उपेक्षित होकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य की ध्रुव को यह पता नहीं था ईश्वर रहते कहां हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कहना क्या पड़ेगा? उनका गुरु बनकर नारद मुनि आए और देवर्षि नारद ने उन्हें ईश्वर को पाने का मूल मंत्र बताया, और उस मंत्र का सच्ची लगन से जब ध्रुव ने पालन किया तो भगवान श्री विष्णु को क्षीर समुद्र को त्याग कर भक्त ध्रुव के पास आने पर मजबूर हो जाना पड़ा। भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए विवश हो गए भगवान विष्णु। इसीलिए कहते हैं कि गुरु प्रसादी राखिले जन को, जिस व्यक्ति पर गुरु की असीम कृपा होती है वो हरि रस नानक झोली पिया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति जिस पर गुरु की असीम कृपा होती है वो हरि रस का पान कर पाते हैं, वो हरि रस का स्वाद चख पाते हैं। यहाँ हरि रस से कवि का तात्पर्य क्या है? आपके चैप्टर में प्रश्न भी होगा प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हरि रस से कवि का तात्पर्य यह है कि जब कोई भक्त सांसारिक विषयों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में अपने आप को उतार देता है तो उनकी घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ईश्वर की कृपा होती है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें जो कुछ मिलता है, ईश्वर की जो कृपा मिलती है वह हरि रस होता है। क्या मिलता है? ईश्वर की भक्ति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का फल मिलता है? परम आनंद, सबसे बड़ा आनंद जो इस लोक में नहीं है, जो केवल स्वर्ग में ही मिलता है।
हमारा ग्रंथ गवाह है कि ये केवल और केवल किसको मिलता है? सच्चे भक्त को मिलता है। और वेद पुस्तक, हमारा ग्रंथ ये बताता है कि स्वर्ग में सबसे बड़ा सुख होता है, स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद होता है। उसी परम आनंद की प्राप्ति हमें ईश्वर की भक्ति से होती है। इसी को कवि ने हरिरस की संज्ञा दी है। तो आज की कक्षा मैं यही समाप्त करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर से हमारी यह कामना है कि वो आप पर असीम कृपा बरसाए और आपको वर्तमान की इस विषम परिस्थिति से दूर रखे। धन्यवाद। इस पाठ के अगले खंड के साथ अगले दिन मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।